बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी बहन ज़ोबिया अनवर साहिबा से मुलाकात जिस तरह काश मंजूर साहब ने बताया इनके दफ्तर में हुई थी। मुझे ज़ाती तौर पे दो तरह के लोग सोसाइटी में जो मौजूद हों या काम कर रहे हों तो मुझे अच्छे लगते हैं। एक वो लोग जो यूथ के ऊपर काम कर रहे हों और दूसरे वो लोग जो तसव्वुफ़ को किसी ना किसी लेवल में अपने साथ लेके चल रहे हो। ये दो चीज़ें मेरा एक पैशन है, मेरा एक इश्क है। तो जब मैंने किताब देखी, मुलाकात हुई, तो यकीन मानिए पूरी रात तो नहीं 3-4 घंटों में सारी की सारी किताब मैंने पढ़ी। और उसी मौके पे फिर मैंने मैडम साहबा से दरख्वास्त की कि इस पे मैं न्यूज़ वन चैनल पे प्रोग्राम करना चाहता हूँ। तो डॉक्टर साहबा ने, ज़ोबिया अनवर साहबा ने मेहरबानी की, फिर हमने पूरा प्रोग्राम इस किताब के ऊपर किया। इनका ये बहुत बड़ा रोल है कि इन्होंने छोटी किताब के अंदर छोटे छोटे वाक़यात कोट करके बड़े पैमाने पे तब्दीली लाने की कोशिश की है। हमारी यूथ जो किताबों से दूर है और मोबाइल के करीब है, टिकटॉक का दौर है, तो लोग बड़ी वीडियो कम देखते हैं, टिकटॉक ज़्यादा देखते हैं। टिकटॉक इसलिए लोग ज़्यादा देखते हैं कि हर सेकंड या हर 1 मिनट के बाद नई वीडियो आ जाती है। तो हमारे यहाँ मोटी किताबें लिखी जा रही हैं, मैं उन किताबों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन यूथ के ऊपर काम नहीं हो रहा था। तो जब इनकी हम किताब को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो 1 सफ़े 1.5 सफ़े के अंदर हम कॉलम लिखते हैं, तो हमें जंग अखबार से हदायत होती है कि आपका जो कॉलम है 1000 अल्फाज से ज़्यादा ना हो। जंग अखबार कॉलम देखें तो 1000 से ज़्यादा किसी भी कॉलम के वर्ड्स नहीं होते। तो ये हम समझ सकते हैं कि 2500 अल्फाज लिख के अब उसको आपने 1000 के ऊपर लेके आना है। तो मेरा ये ख्याल है कि डॉक्टर साहबा ने कोई 500 सफ़े की किताब लिखी थी, फिर उन्होंने उसको शॉर्ट किया है और छोटे साइज़ में लेके आई हैं। दूसरा, इनका जो मुख्तलिफ़ टॉपिक हैं इंसान के ऊपर, ख़वातीन के ऊपर, रूहानियत के ऊपर, और जो दूसरों को कुछ देना चाह रही हैं। और जब इनकी किताब को देखते हैं तो वहाँ ये भी हमें पता चलता है कि जो इन्होंने लिखा है, जिसको इन्होंने सही समझा है, सोचा है, वो लिखा है। हमारे मुआशरे के अंदर जो सबसे बड़ी मुनाफ़क़त है कि हम एक जाली मुआशरे में रह रहे हैं, लोगों के दिल में होता कुछ है, कहते कुछ हैं। तो मैं बारे दीगर अपनी इस बहन बेटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये एक अच्छी माँ हैं, एक अच्छी बेटी हैं और एक अच्छी दुख्तरे पाकिस्तान हैं। अल्लाह पाक इस तरह की और भी ख़वातीन हमें दे जो सोसाइटी की बेहतरी के लिए किताबें लिखें। ज़ोबिया साहबा, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप खुशनसीब बाप की खुशनसीब बेटी हैं, एक अच्छी माँ हैं, एक अच्छी बीवी हैं। अल्लाह पाक सारे घरों के अंदर आप जैसी बेटियां पैदा फरमाए।